जय हिंद दोस्तों। आज हम नए प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर के। इसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि उच्चतम न्यायालय, ठीक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या होती है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र क्या होती है, तो वो होती है 65 वर्ष होती है। ठीक, कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। अनुच्छेद 124 2 के तहत कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसी न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 के 4 के तहत महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर प्रश्न आता है कि किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, महाअभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो वो होता है 124 के क्लाउज 4 के तहत। याद रखिएगा, 124 के क्लाउज 4 के तहत लगता है महाअभियोग। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अगला प्रश्न बेसिकली उस वक्त के करंट अफेयर के पर आधारित है, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें से। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। सिंपल है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो मेंडलीफ ने तैयार की थी। वर्तमान में आवर्त सारणी में कितने ज्ञात तत्व है? 118 ज्ञात तत्व है। ठीक, सबसे पहले रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ ने सन 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था। ठीक, इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि सबसे कौन आवर्त सारणी कौन स्टार्ट की थी? मेंडलीफ ने क्या तैयार की थी। और इसमें फिलहाल वर्तमान में कितने तत्व हैं आवर्त सारणी में? तो 118 ज्ञात तत्व। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? क्या प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। ठीक, इस पर इंपॉर्टेंट है कि नहीं होता है। ठीक, तो देख लेते हैं। राजदूत होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं। परंतु उपराष्ट्रपति जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। जैसे कि देखते हैं इसके बारे में क्या है। अनुच्छेद 66 के क्लाउज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के तहत संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। कौन कौन करते हैं? तो संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते। ठीक, राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रति के आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक, तथा ऐसे निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसलिए जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक, चलिए। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ये करता है चुनाव आयोग करता है। ठीक, चुनाव आयोग की चर्चा किस भाग में है? हमारे हमारे संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 3 to 4 से लेकर 3 to 9 तक है। ठीक, किससे संबंधित है? ये चुनाव से संबंधित है। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। तो ये प्रश्न काफी बार कई पेपर में पूछा जा चुका है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, इसी उपलक्ष्य के प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ओके। चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह, आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम 1968 के अंतर्गत राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय पार्टी का या प्रादेशिक पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? ये तो उस वक्त का करंट अफेयर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आरक्षित है वो कौन सा राज्य है? वो है पंजाब है। ठीक, पंजाब राज्य होता है नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आरक्षित है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। कौन किसका? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया था अजमेर शरीफ में मनाया था। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी है। ठीक, वहीं को उनका उर्स मनाया जाता है। ठीक है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मीन्स होता है कि मेला होता है। मेला या
पुण्यतिथि का उत्सव अजमेर शरीफ दरगाह को मनाया जाता है। ठीक है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन है? तो वो है म्यांमार। स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट किसका रूपांतरित? सेल का। किसका है? तो सेल का है। रूपांतरित चट्टान में संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि का मिश्रण होता है। ठीक। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप होता है। अवसादी एवं आग्नेय चट्टान में ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने के रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। क्वार्ट्ज, फेल्सपॉर, एम्फीबोल, माइक, पायरोक्सिन और ओलिविन जैसे सिलिकेट खनिज पृथ्वी की सबसे बाहरी परत में पाए जाते हैं। इस परत को पेडोस्फीयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेडोस्फीयर कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। कितनी है बेसिकली प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो वो है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ठीक। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक। अनुच्छेद 53 के क्लाउज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये किस क्लाउज में दिया गया है? 53 के एक क्लाउज में। ठीक, क्लाउज 1 में। कौन सा विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुआ और 1946 में भंग हो गया? तो कौन सा है? तो ये हो गया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो होता है 1920 में स्थापित किया गया, लेकिन 1946 में यह भंग हो गया। ठीक। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंतर्राष्ट्रीय शांति के उद्देश्य से 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है। यह 19 अप्रैल 1946 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ओके, चलिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक। इसे 1946 में 1976 में, ठीक, 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, किसके द्वारा गठित किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक। और क्या है कि संविधान में एक नया भाग 4 का क, अनुच्छेद 51 का क जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? 11 है। ठीक। मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। ओके, इसमें कुछ पॉइंट जैसे कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर लाया गया था? तो पहले यह है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर लाया गया था। ओके, और यह है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो वो है सोवियत संघ की तरफ। किससे? तो सोवियत संघ से। ठीक। ओके, और कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन। ठीक, 1976 में। ओके, चलिए। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी 250 होगी। ठीक। राज्यसभा के गठन को अनुच्छेद 80 में दर्शाया गया है। आर्टिकल 80 में या अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 हुआ था। ठीक, 2 अक्टूबर जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक, वो ब्रिटिश समाज का था। सिख के गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो कौन से नंबर वाले थे? वो 10वें गुरु थे। ठीक, कौन से? तो 10वें गुरु थे। ठीक। सिख धर्म की शुरुआत कौन किया था? इंपॉर्टेंट है, तो गुरु नानक देव ने किया था। वह सिख धर्म के पहले गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने किया। ठीक, और द्वितीय गुरु कौन थे? अंगद देव थे, तथा 5वें गुरु अर्जुन देव थे। ठीक, ठीक है। कनिष्क राजा थे। कनिष्क किस वंश के राजा थे? कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के राजा थे। किसके? तो कुषाण वंश के राजा थे। ठीक, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि कनिष्क की मुद्राओं पर भारतीय, हिंदू, यूनानी, ईरानी तथा भारतीय देवी देवताओं का अंकलन मिलता है। ठीक, भारतीय देवी देवताओं का अगर प्रश्न पूछता है कि किस शासक के सिक्के पर या मुद्राओं पर भारतीय, हिंदू, यूनानी, ईरानी या भारतीय देवी देवताओं का अंकलन मिलता है, अंकन मिलता है, तो किसमें मिलता है? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क। ठीक, कनिष्क ने जो है शक संवत की शुरुआत भी कनिष्क के द्वारा की गई थी। कब किया गया था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। ठीक,
बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो बेरी बेरी होता है वो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन बी1 का? तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन है। ये याद रखिएगा कि इसका रासायनिक नाम थायमीन है। उसी तरह से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है एस्कार्बिक होता है। क्या होता है? एस्कार्बिक। ये रिलेट करने में आसान है क्योंकि इसकी जो बीमारी है, इसकी कमी से जो होने वाली बीमारी है, उसका नाम स्कर्वी है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम भी है एस्कॉर्बिक है। ठीक, ओके। जबकि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? वो होता है रतौंधी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल है। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनॉल है। ओके। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो चचनामा और मीर मोहम्मद मसूद की पुस्तक तारीख सीन तथा 9वीं शताब्दी की बलादुरी की रचना किताब फुतू उल बगदाद से प्राप्त होता है। इन दो किताबों से इसके बारे में हम लोग को पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था सिंध क्षेत्र में। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कितने 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने देर में घूमती है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। ठीक, ये नंबर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है? 88 दिन लगाता है। उस शहर का देशांतर क्या है जहां पर स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे? क्या है कि वहां का स्थानीय समय कितना है? 6 बजे, ठीक, शाम है। जबकि ग्रीनविच जीएमटी औसत कितना है? 4 बजे। वो क्या होगा? 20 डिग्री पूर्व हो गया। वो क्या है? 20 डिग्री पूर्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन इस्पात प्लांट के युक्त नहीं है? कौन सा है? तो सिंदरी जो है इस्पात प्लांट के युक्त नहीं है। सिंदरी झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। यह उर्वरक कारखाने के लिए प्रसिद्ध। सिंदरी जो वो इस्पात के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो है वो उर्वरक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक के लिए। जबकि जो भिलाई है, छत्तीसगढ़ में जो भिलाई पड़ती है, वो क्या है कि वो इस्पात के लिए महत्वपूर्ण है। पारादीप उड़ीसा है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये सब इस्पात के लिए महत्वपूर्ण है। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गारो जनजाति जो होती है वो मेघालय में पाई जाती है। उससे से असम की कुछ जनजाति को देख लेते हैं, जैसे कि रामा, दिमारा, बोडो, नागा, लुइस होता है। मणिपुर की क्या जनजाति है? कुकी हो गया, मैरी हो गया, मैठी हो गया और अंगामी होते थे। जैसे तो मिजोरम की जनजाति कौन है? लावर, पावो, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी। ठीक, फिलहाल अभी चर्चा में रहा था कुकी जनजाति रहा था, मणिपुर की जनजाति जो कुकी जनजाति था, इम्पोर्टेंट है। आगे जाते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। क्या अगला प्रश्न क्या है कि उस खगोलीय भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय यांत्रिक रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कर पाता है। ये स्टीफन हॉकिंग थे। ठीक, इनकी मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी? 14 जुलाई 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही बात करते थे। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कहाँ, कब और क्यों दिए थे? तो देखो, दिल्ली चलो का नारा भारत की आज़ादी के लिए प्रयासरत क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को दिया था। ठीक, कब दिया था? आज़ाद हिंद फौज को दिया था कि चलो दिल्ली चलो का नारा आज़ाद हिंद फौज, वो भी कहाँ था? सिंगापुर में। भारत का बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजनी नायडू का। ठीक, ठीक, सरोजनी नायडू का। ठीक, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। ओके, पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है, हृदय से संबंधित है पेसमेकर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल कब था? 1828 से लेकर 1835 तक रहा था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया।
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार अनुपालन में दास प्रथा के उन्मूलन समाप्त दास प्रथा को खत्म किया। सती प्रथा को समाप्त करने में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम अग्रणी है। अगर प्रश्न पूछता है कि सती प्रथा के समाप्त करने में किस गवर्नर का नाम चर्चित है तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का ही नाम। चलो, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कितना था तो 1902 से लेकर 1979 तक थे। इनका रहने वाले कहाँ के थे? ये सारण जिला के थे जो बिहार में पड़ता है, ठीक, पटना के समीप ही है। और इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था जयप्रकाश नारायण को? तो लोकनायक के नाम से जाता था। और प्रश्न पूछता है कि उन्हें भारत रत्न कब सम्मानित किया था? 1999 में उन्हें भारत रत्न सम्मानित किया, मरणोपरांत किया गया था बंदे का। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर कौन किया था? तो सुल्तान मोहम्मद ने सोमनाथ मंदिर को सोमनाथ मंदिर जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, यह गुजरात राज्य के काठियावाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत विराजमान है। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी के आक्रमण किया और मंदिर के पुजारियों के सहयोग से विजय प्राप्त करके धन को लुटाया, मंदिर के तहस नहस नष्ट करके वापस चला गया। ठीक, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आया था, कौन आया था हर्षवर्धन के समय? तो वो आया था हेनसोंग आया था। ठीक, हर्षवर्धन के समय आया था हेनसोंग आया। ठीक, चलिए, फायान की तरह हेनसोंग भी चीनी, तो ये दोनों तो चीनी थे, फायान भी चीनी था और हेनसोंग भी चीनी था, जानते हैं। और हर्षवर्धन अपने हर्ष को शिलादित्य और वैष्णव जाति का बताया था। हेनसोंग के प्रसिद्धि के कारण उसका सीयू की ग्रंथ है, उसने नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। और जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था तो उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। जब हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था तो उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य कौन थे? तो वो थे शीलभद्र थे। ओके, फायान भारत कब आया था? 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। ठीक, चलिए, भारत के राष्ट्रीय आय का लेख किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का लेख किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किस यौगिक का अणु संयुति 40 है? देख लेंगे जोड़ के। 40 किसका होता है? NaOH का आएगा। ठीक, NaOH का। कितने अणु का मोल के बराबर होता है? कितने अणु एक मोल के बराबर होता है? कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। कितना होता है एक मोल में? कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु या परमाणु होता है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया CaSO4 होल ट्वाइस 1.2 है। ठीक, ये याद कर लीजिएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है खिलौने या मूर्तियाँ बनाने में काम आता है, या टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। विद्युत उपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो ये होता है लोहा, जो होता है वो विद्युत उपघटनीय प्रक्रिया में लोहा नहीं प्राप्त होता है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। ठीक, इसका निर्माण कब हुआ था? 1944 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय वाशिंगटन। खाने का सोडा क्या है? खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक, खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट को ही खाने का सोडा करते हैं। और हम ये सब कुछ जानता है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को नमक कहा जाता है। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग होता है? वेल्डिंग, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। किसका? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। ओके, याद कर लीजिएगा किसका? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। ठीक, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के बीच की अभिक्रिया को थर्मिट वेल्डिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ग किया जाता है। ये उसका सूत्र है। Fe2O3 + 2L = 2Fe + Al2O3 प्लस उष्मा हीट। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो कौन से सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो वो है
मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? फास्फोरस का जो ग्रेफाइट है जो फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फास्फोरस का अयस्क क्या क्या है? फॉस्फोराइट है, फीरोफाइट है और क्लोरोफाइट है। चलिए, फास्फोरस का संकेत कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। फास्फोरस को संकेत P से करता है। उसका परमाणु संख्या क्या है? तो 15 है। तथा परमाणु भार क्या होता है? तो उसका परमाणु भार 31 है। परमाणु भार 31 है। ये इसको लिख लीजिएगा यहीं पर, बल्कि याद रहेगा आपको। जैसे कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना बताया गया? 15, ठीक। और एटॉमिक वेट कितना था? एटॉमिक वेट था 31 था। ये इंपॉर्टेंट है। परमाणु में नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उनके बाहरी सतह पर चक्कर लगाते रहते हैं। आंख में कौन सा भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे ही वस्तु के प्रकाश रेटिना पर पड़ता है, दिक्तांतरिक द्वारा उसका प्रभाव मस्तिष्क को पहुंचता है, जिससे हम वस्तु का रूप, आकार एवं उसके रंग का ज्ञान होता है। इससे स्पष्ट होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। वर्णाधनता के दूसरा नाम क्या है? वर्णाधनता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। वर्णाधनता आंख का एक रोग है। क्या है बेसिकली वर्णाधनता क्या है? तो वर्णाधनता आंख का एक रोग है जिसमें रोगी को लाल एवं हरे रंग का बोध नहीं होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव है, क्योंकि वर्णाधनता की खोज जॉन डाल्टन ने ही की थी। कभी कभी दृष्टि तंत्रिका विकार या मस्तिष्क विकार के कारण वर्णाधनता उत्पन्न हो जाता है, जो उपचार द्वारा दूरी की जा सकती है। परंतु अगर जन्म से उत्पन्न अगर है ये बीमारी, तो उसका रोग का कोई उपाय नहीं है। ये अनुवांशिक है, जेनेटिक है। चलिए, विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर जो होता है। विद्युत मोटर जो होता है, जैसे कैसे कोई मोटर में हम अगर बिजली देते हैं, अगर बिजली कोई मोटर में बिजली देते हैं, तभी क्या करता है कि वो अपना विद्युत ऊर्जा लेता है और पानी को नीचे से उठाकर और मैकेनिकल एनर्जी कर वो पानी को बाहर निकालता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मीन यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक। सूर्य में आते हुए पराबैंगनी किरण में कौन हमें बचाता है? तो सूर्य से जो आता है पराबैंगनी किरण, वो हमें कौन बचाता है? तो उसे ओजोन लेयर बचाता है। यानी कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ठीक। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण में से हमें ओजोन बचाता है। ओजोन परत का निर्माण सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरण की वजह से होता है। जब ये अल्ट्रावायलेट किरण सामान्य ऑक्सीजन O3 के अणुओं के ऊपर गिरता है, तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणु को अलग कर देते हुए मुक्त हुए ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे अणु से मिलकर ओजोन निर्माण करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित है? बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित है। स्थितिज ऊर्जा होता है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। चलिए, 72 किलोमीटर पर हावर के वेग का अर्थ क्या होता है? 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको? किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकेंड में करना। तो किलोमीटर को पहले क्या लिखे? 1 किलोमीटर पर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक। और आवर को क्या करना है? सेकेंड में करना है। 1 आवर को 60 × 60 कर देंगे, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो कौन सी भौतिक मात्रा? द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान जो है जड़त्व का मापन। जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम या केजी। भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्के वस्तु से अधिक होता है। गतित ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? गतित ऊर्जा मतलब कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का समीकरण क्या है? 12 mv²। ये मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है।
विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया में सबसे बड़ा दूरदर्शी उपलब्ध है। वायुजीव श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? वायुजीव श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो किसका होता है? तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। चलिए, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? तो आरबीसी होता है। प्रश्न पूछता है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी पहुंचाता है। और रक्त परिसंचरण की खोज को किसने की थी? तो विलियम हॉर्वे ने की थी। ठीक, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे ने की थी। और प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितने होते हैं? 120/80 mm होते हैं। रासायनिक तत्वों का दूसरा तत्व से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? संयोजकता से लगाया जाता है। संयोजकता से लगाया जाता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो कौन सा करता है? लीवर होता है। मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें कौन है? तो पोटैटो है। ठीक, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सा है? द्वितीय राजभाषा कौन सा? उर्दू है। और पहली कौन सी है? तो पहली वो हिंदी है। पहली हिंदी, दूसरी उर्दू है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो बिहार के राज्यपाल ने करते। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कि ये किस अनुच्छेद में दिया गया? संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लास 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य होता है पार्लियामेंट होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य होता है पार्लियामेंट के होते हैं। कहाँ के होते हैं? पार्लियामेंट के होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? तो 30 है। भारत है एक, क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जोड़ा गया था। इसका अर्थ होता है राज धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। राष्ट्र की दृष्टि से सभी धर्म एक समान है। पुराने लिच्छवी राजा की राजधानी थी, क्या थी? तो वैशाली थी। पुराने लिच्छवी राजा की राजधानी वैशाली थी। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे क्या होते हैं? वो होते हैं लोकसभा के। जो अगर पूछते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव कौन से सदस्य करते हैं? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। ये किसमें दर्शाया गया? संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते थे। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो कौन थे? तो पार्लियामेंट एवं राज्य के विधानसभाओं के द्वारा। चलिए, पंचायती राज लागू कब किया गया था? पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में। पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में गया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के दिन पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। और 1992 में संविधान के 73वें संविधान संशोधन किया गया। भारत के 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कब कराया जाता है? कभी कभी, यानी कि उपचुनाव कोई फिक्स नहीं कि कब कराया जाएगा। अगर उपचुनाव की जरूरत पड़ेगी तभी उपचुनाव कराया। जैसे कि उपचुनाव का आयोजन खाली राजनीतिक पद को भरने के लिए किया जाता है। ठीक, विधानसभा अथवा लोकसभा सदस्य अक्सर अपने पद को अलग अलग कारणों से छोड़ देते हैं। जैसे कि आयोग ठहराए जाने पर, लाभ के पद पर होने के कारण और आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उपचुनाव का आयोजन पद रिक्त होता है। पश्चात 6 माह के अंदर कभी भी कराया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते, किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। किसकी करते थे? पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। किसका है त्रिपिटक? किसे धर्म जुड़ा है? बौद्ध धर्म से। देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत कंफ्यूज है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या करते हैं कि जैन मान, लेकिन यहाँ याद रखिएगा त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक किससे जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध से जुड़ा हुआ है। इसको याद रखिएगा, त्रिपिटक किससे? तो बौद्ध से। पिटक मतलब होता है कि कटोरा होता है, कि एक ज्ञान का कटोरा है, उसका पिटक का यही मतलब। जैसे कि बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक ग्रंथों से प्राप्त होता है। और क्या कहते,
तीनों पिटक की भाषा पाली में है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। त्रिरत्न क्या है? संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ये करेक्ट क्वेश्चन है। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। और किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने किस राज्य का वर्णन किया? तो राजतरंगिणी में कल्हड़ ने कश्मीर राज्य का वर्णन किया। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई, कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुई थी। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो बाबर के द्वारा हुई थी। ठीक, चलिए, ये करेंट क्या है? अशोक महान पुत्र, अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के थे। अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के थे। गर्म पानी के स्रोत, यहाँ पर राजगीर में गर्म पानी का स्रोत है। मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में क्या होता है? मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करता है, किससे एकत्रित करता है? अखबारी कर से। अखबारी कर से सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करता है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड के बारे में जानते हैं। कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। क्या है? फिर से रिपीट करते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो शिवराम समिति की सिफारिश, किसकी सिफारिश पर हुआ था? नाबार्ड की शिवराम समिति की सिफारिश पर हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई 1982 को हुआ था। 22 जुलाई 1982 को हुआ था। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों के लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह कर्नाटक है। चलिए, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, किसे पता चलता है? तो मृत्यु दर से पता चलता है कि समुदाय में कितनी स्वस्थता है नहीं। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस मनाया। ठीक, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव्यमान की मात्रा के बराबर होती है। याद कर लेगा, जब कोई वस्तु पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। चलिए, ये किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टीआरपी का टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? क्या करता है? कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को इकट्ठा करता है। कौन सा पद्धति दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो यह होता है आर्किड जो होता है दूसरे वृक्षों की टहनियों पर अपना उसी पर वृद्धि करता है, उसी के साथ। जीवित कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। जीवित कोशिका न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल रूम होता है, एक प्रकार से वही सारे प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कोई भी जीवित कोशिका लिविंग सेल उसको। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? त्रिगुणित होते हैं, 3x होते हैं। न्यूजीलैंड का कौन सा पंक्षी विलुप्त हो गया? न्यूजीलैंड का मोआ पंक्षी विलुप्त हो गया। उसमें करेंट का क्वेश्चन है। प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिका कभी भी नहीं प्राप्त होती है? प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं प्राप्त होती है? तो ये होती है सेल भित्ति होता है। सेल भित्ति हो जाता है वो कभी भी प्राणी कोशिका में सेल वॉल नहीं प्राप्त होता। सेल वॉल होता है बेसिकली वो प्लांट किंगडम में प्राप्त होता है, प्लांट सेल में प्राप्त होता है। मानव के कैनीय कोशिका में गुणसूत्र होती है, कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। किसी जीव में फ्लैजेलम पाया जाता है? किस जीव में फ्लैजेलम पाया जाता है? फ्लैजेलम जो पाया जाता है पैरामीशियम पाया जाता है। फ्लैजेलम जो होता है पैरामीशियम पाया जाता है। ठीक, रसोई गैस एलपीजी का मुख्य रूप क्या होता है? एलपीजी का मुख्य क्या होता है? ये होता है आपको मीथेन होता है। एलपीजी में क्या होता है? मीथेन होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक,
यह कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। एलपीजी के मुख्य प्रोटोन और ब्यूटोन गैस होता है। क्या प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होता है, जबकि मीथेन और इथेन गैस भी मिलाया जाता है। एलपीजी में सल्फर के यौगिक यानी कि मिथाइल मर्केप्टेन को मिलाया जाता है ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहले। अगर प्रश्न पूछता है कि एलपीजी में कौन सा गैस मिलाया जाता है जिससे यह पता लगाया जा सके कि एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है, तो एलपीजी मिथाइल क्लोराइड मिथाइल मर्केप्टेन को गैस को मिथाइल मर्केप्टेन को डाला जाता है। ठीक, उसके गंध से पता लग सके कि गैस लीक कर रहा है। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होता है कहलाता है, क्या होता है, कठोर जल होता है। कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। यह जल साबुन में कठिनाइयों से झाग देता है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर कठोरता दूर करते हैं। कठोर जल के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें घुला लवण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है, इसमें जो साल्ट होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।